हेलो गाइस, तो आज हम करने वाले क्लास 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट इंटीजर्स एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट फर्स्ट। तो हमसे यहाँ पर पहले क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो हमें हर किसी का यहाँ पर मल्टीप्लाई निकालना है। तो पहला क्वेश्चन हमें जिसमें हमें 3 को -1 से मल्टीप्लाई करना है। 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, बट दोनों संख्या पर माइनस ना होने के कारण एक में माइनस है ना, तो इसलिए यहाँ पर माइनस का निशान आ जाएगा। अगर कोई संख्या दो मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर अगर माइनस का 3 होता और यहाँ पर माइनस का 1 होता तो हमारा माइनस से माइनस कट जाता और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो 3 आता। बट यहाँ पर सिर्फ एक ही संख्या में माइनस है, इसलिए माइनस का निशान आ गया और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा। सेकंड क्वेश्चन, 225 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 225 ही आ जाएगा। यहाँ पर इन दोनों संख्याओं में से सिर्फ एक में माइनस का निशान लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस का निशान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें दोनों संख्याओं में माइनस लगा हुआ है। तो पहले माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 21 को आपको करना है 30 से मल्टीप्लाई, जो आएगा 630। अब 21 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 630 आएगा, और दोनों में माइनस था इसलिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अगले क्वेश्चन में भी दोनों में संख्याओं में माइनस दे रखा है, तो पहले माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 316 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए ये 316 ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 15 × 0 × 18 करना है। हमें 3 संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, लेकिन जहाँ भी संख्या में 0 आ जाए, क्योंकि कोई सी भी संख्या को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 आता है, तो इसलिए अगर यहाँ पर 0 है मल्टीप्लाई में तो इसका आंसर 0 ही होगा, क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई करते किसी भी संख्या से तो 0 ही आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पर 3 संख्याओं का प्रोडक्ट निकालना है। तो पहले दो संख्याओं का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। हम पहले निकालते हैं 12 का और 11 का। तो हम 10 को एज इट इज लिख देंगे यहाँ पर। अब इन दोनों संख्याओं में माइनस लगा हुआ है, तो इसलिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। और 12 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 132 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से। अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1320। अगले क्वेश्चन में हमें 3 संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई 9 - 3। 9 × 3 = 27 हो जाएगा। इन दोनों में माइनस का निशान नहीं है, सिर्फ एक संख्या में माइनस का निशान है, तो यहाँ पर माइनस का निशान आ जाएगा। और यहाँ पर अभी चल रहा माइनस का 6। अब मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों संख्याओं में माइनस का निशान लगा रखा है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। और 27 को हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, जो कि आएगा 162। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका 162। अब अगले क्वेश्चन में यहाँ पर हमें वैसे ही 3 संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है, तो हम करेंगे 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई करके। तो पहले हम 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों संख्याओं में माइनस लगा हुआ है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और 18 5 जा यहाँ पर 90 हो जाएगा, और इंटू में चल रहा है हमारा माइनस का 4। अब 90 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 360 आएगा। दोनों संख्याओं में माइनस नहीं, एक संख्या में माइनस है, इसलिए यहाँ पर ये माइनस का निशान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आई पार्ट, जिसमें हमें 4 संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है। तो हम पहले 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमें 1 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, बट दोनों में माइनस का निशान है, इसलिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा। और यहाँ पर आपको 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 4 = 12 होगा। इन दोनों में माइनस का निशान नहीं है, एक संख्या में माइनस का निशान है, इसलिए यहाँ पर ये माइनस का निशान आ जाएगा। अब 2 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, 12 2 = 24 होता है। इन दोनों में माइनस का निशान नहीं है, एक संख्या में माइनस का निशान है, तो यहाँ पर माइनस का निशान आ जाएगा। अब जे क्वेश्चन करते हैं इसका। 4 क्वेश्चन है, इसमें भी हमें 4 संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है, तो हम 2 करके सॉल्व करेंगे। पहले हम 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो कि आएगा 18। अब इन दोनों में माइनस लगा हुआ है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 2 को हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 = 2 आएगा। इन दोनों में माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें 18 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि आएगा 36। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है, जिसमें हमें LHS प्रूव करना है RHS के। तो ये वैल्यू हमें LHS में दे रखी है, और ये वैल्यू हमें RHS में। तो पहले हम LHS की वैल्यू दे रखी है, जो वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास LHS की वैल्यू है 18 × ब्रैकेट 7 + ब्रैकेट -3 ब्रैकेट बंद। तो पहले हम LHS की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 7 को एज इट इज लिख लो, प्लस माइनस का 3 हो जाएगा,
अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 7 में से 3 को माइनस करोगे तो 4 आएगा, और बीच में मल्टीप्लाई लगाया तो 18 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 72। तो हमारे पास LHS की वैल्यू आ गई 72। अब हम निकालते हैं RHS की वैल्यू। तो RHS की वैल्यू हमें दे रखी है ब्रैकेट 18 इंटू 7 ब्रैकेट बंद प्लस ब्रैकेट 18 इंटू माइनस का 3। हम 18 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 126 प्लस 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा। दोनों में माइनस का निशान नहीं है एक संख्या में, तो इसलिए यहाँ पर ये माइनस का निशान आ जाएगा। अब पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस 54 आ जाएगा माइनस का। अब 126 में से अगर आप 54 माइनस करते हो तो ये 72 आएगा। तो हमारे पास RHS की भी वैल्यू आ गई 72। तो हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल है। तो अब हमें सेकंड क्वेश्चन के बी पार्ट में दिया गया है, जिसमें हमें वही काम करना है जो हमने इसके फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। हमें LHS प्रूव करना है RHS के, बट इस बार हमें वैल्यू अलग दी गई है। तो LHS की वैल्यू लिख लेते हैं। हमारे पास जो है माइनस का 21 मल्टीप्लाई ब्रैकेट माइनस का 4 प्लस माइनस का 6 ब्रैकेट। अब सबसे पहले ये बड़ा वाला ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे। तो -21 को इक्वल में ऐसे लिख लेते हैं इंटू माइनस का 4 प्लस माइनस ये माइनस का 6 हो जाएगा। अभी भी हम ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे। तो माइनस का 21 हमने एज इट इज़ लिख लिया मल्टीप्लाई। अगर दो संख्या माइनस में होती है तो माइनस माइनस प्लस होता है, बट निशान माइनस का होता है। इसलिए 4 में अगर 6 प्लस करोगे तो 10, बट निशान आएगा यहाँ पर माइनस का। अब इन दोनों संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करना है। हमने पहले बताया था अगर कोई दो संख्या होती है मल्टीप्लाई में, अगर दोनों में माइनस का निशान होता है तो माइनस से माइनस निशान कट जाता है। अब 21 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 210। तो हमारे पास LHS की वैल्यू आ गई 210। अब हम RHS की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले हम यहाँ पर RHS की वैल्यू लिख लेते हैं जो हमें दी गई है यहाँ पर माइनस का 21 इंटू माइनस का 4 माइनस का 21 इंटू माइनस का 6। अब हमें यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लाई करना है। अब 21 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 84 आएगा, और दोनों संख्या में माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस अब 21 को आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है जो आएगा 126। अब दोनों में माइनस का निशान है तो इसलिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है 126 को 84 से, जो कि आएगा 210। तो हमारे पास RHS की भी वैल्यू 210 आई। तो हमारे पास LHS और RHS दोनों इक्वल है 210। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सोल्व होता है।